हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, डीपर नेटवर्क क्या है और क्या काम करता है और क्या इसकी हाइप इस वक्त है मार्केट में, क्या ये बहुत अच्छा जा सकता है बुल रन के अंदर। इसका जो मेन यूज केस है वो वेब 3.0 से रिलेटेड है, क्योंकि अभी वेब 2.0 चल रहा है। क्या इसकी हाइप इस वक्त है मार्केट में, बिकॉज बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है वो क्लेम करते हैं कि हम आने वाले फ्यूचर में जो वेब 3.0 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्या वो आज के टाइम में इतना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, इस सारी बातों को हम जानेंगे डीपर नेटवर्क के थ्रू, और आपको ये पता चलेगा कि ये जो जो नेटवर्क है क्या इस वक्त एक हाइप्ड प्रोजेक्ट है कि ये इस वक्त जस्ट एक नॉर्मल वे में काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं काम क्या करता है। डीपर नेटवर्क का जो एम है, मकसद है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड, टोटली डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को बनाना। प्रोवाइड करना नहीं है अभी फिलहाल के लिए, बनाना है। बिकॉज ये क्या करते हैं, इनका कुछ मॉडेम खरीदना पड़ता है आपको, कुछ इनके प्रोडक्ट बाय करने पड़ते हैं। उस प्रोडक्ट को अगर आप अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो तो एक डिसेंट्रलाइज, जिसके अंदर वीपीएन की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। तो मतलब कहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीपीएन अवेल करवाता है ये वाला आपको जो डीपर नेटवर्क है। तो ये जब भी कनेक्ट करते हो तो एक और नेटवर्क जो प्रोड्यूस होता है, वो नेटवर्क टोटली डिसेंट्रलाइज वीपीएन के थ्रू आप किसी भी कंट्री से वो इंटरनेट को इनेबल कर सकते हो। जो काफी जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो कुछ अलग टाइप का काम करते हैं, उनको वीपीएन की जरूरत होती है। वो लोगों के लिए ये जो नेटवर्क है बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। ये कैसे करते हैं दोस्तों, ये पीयर टू पीयर, इनका जो मकसद है कि ये जो मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में हर कंट्री के अंदर जब ये आ जाएगा तो ये अपनी सर्विसेज को और ज्यादा अवेल करवा सकेंगे। एक मॉडेम आपने लिया, एक मॉडेम आपके पड़ोसी ने लिया, एक किसी और ने लिया, ऐसे करके बहुत सारे हो जाएंगे। तो हर मॉडेम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी ये कुछ करना चाहेंगे तो सारे अपने जो नेटवर्क को एक साथ करके उसमें कुछ भी बिल्डअप कर सकते हैं। एनीवे जो सब हर कोई यूज कर सकता है जो भी इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। ये जो बोलते हैं कि 80,000 नोड्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, मतलब 80,000 से भी ज्यादा। तो 150 कंट्री के अंदर ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। 100 मिलियन से भी ऊपर जो थ्रेट्स हैं हैव बीन प्रिवेंटेड। तो इनके वीपीएन के जरिए जो है काफी सारी जो थ्रेट्स जो काफी अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स में आई थी, उनको इसने रिमूव किया है। मतलब ये लोग कहते हैं कि क्लेम करते हैं कि भाई साइबर सिक्योरिटी का अच्छी तरह से यूज करके ये अपने वीपीएन को, और आईओटी डिवाइस जो इनके डिवाइस है वो आईओटी से रिलेटेड है, तो वो यूज करके ये वीपीएन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और किसी भी तरह का कोई अटैक होता है तो उससे बचाते हैं। तो ये मतलब मोटा मोटा ये कह लो, एक तो वीपीएन प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरा ये लोग स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं। जिसके पास भी वो मॉडेम है, जिसने भी खरीदा हुआ है, उसके पास एक ऑप्शन आएगा, एक एप्लीकेशन खुलेगी, उसके अंदर ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन आएगा वीपीएन का, दूसरा ऑप्शन दोस्तों माइनिंग का आएगा। दोस्तों इसका एक फंडा है, प्लस पॉइंट समझ लो या माइनस पॉइंट समझ लो उसका, कि जो भी बंदा इनके जो मॉडेम को बाय करेगा वही इनकी सर्विस को का फायदा उठा सकता है। ठीक है, और काफी सारे नोड्स भी रन हो रहे हैं। मतलब ये एक तरीके से आप ये समझ लो कि ये एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। जितने ज्यादा नोड्स रन होते हैं उतने ज्यादा अच्छी बात होती है। आपको मैं ये बता देता हूं कि इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती है। ये जैसे एक प्रोडक्ट है इनका, इसके अंदर 6 चीजें हैं एक ही प्रोडक्ट के अंदर। सब्सक्रिप्शन इन लाइफ टाइम, डिसेंट्रलाइज वीपीएन, एड ब्लॉकर, कोई भी वेबसाइट खोलोगे किसी भी तरह का जो एड आए वो उसके ऊपर नहीं आ पाएगा। अगर कोई बड़ी कंपनी है जो एंटरप्राइज है तो वो साइबर सिक्योरिटी का जो ग्रेड से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं, उसको ले सकते हैं। प्लग एंड प्ले है और जीरो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर बस प्लग किया और प्ले किया, दैट्स इट। और मोर का मतलब ये है कि इसमें काफी चीजें जो भी आएगी वो आपके सामने होगी। तो इस टाइप के मॉडेम होते हैं, कुछ इसमें वायर्स वगैरह होती है जो कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से और मॉडेम से। घर पे जो इंटरनेट लगा हुआ है उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद एप्लीकेशन आप कंप्यूटर पे खोल पाओगे। उसके बाद वीपीएन की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ओपन होगी, उसके बाद माइनिंग कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये सारे जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं,
डिसेंट्रलाइज इंटरनेट को बिल्डअप करने के लिए कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब ये कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो तो उसमें आपकी आइडेंटिटी क्यों जाए, किसी दूसरे के पास डाटा क्यों जाए, जो एयरटेल के पास या किसी जियो कंपनी के पास, किसी भी थर्ड पार्टी के पास उसके पास डाटा नहीं जाना चाहिए। केवल केवल इंटरनेट के अंदर आपका डाटा होना चाहिए और इंटरनेट का जो डाटा निकालने की पावर किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो वो उस डाटा को जो आप यूज कर रहे हो, जो इंटरनेट को जो यूज कर रहे हो, उसी को डिसेंट्रलाइज बना देते हैं। मतलब वीपीएन के जरिए समझ लो, या इनके इकोसिस्टम कुछ इस तरह से बिल्ड किया है वो समझ लो। अब मोटा मोटा मैं इस कहानी का सार ये बताता हूं। तो दोस्तों इसकी अपनी एक ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के थ्रू ये जो ब्लॉकचेन के थ्रू इनकी जो एप्लीकेशन जो कनेक्ट होती है उसके अंदर माइन कर सकते हो, और ब्लॉकचेन के थ्रू ये पीयर टू पीयर एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं और काफी ग्रो भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या ये जो प्रोजेक्ट है केवल जो है दूसरे के फायदे के लिए बनाया गया है? दोस्तों जो जो इसके मॉडम को बाय करेगा उसके फायदे के लिए बनाया गया है। ये समझ लो कि अपने प्रोडक्ट्स को ये सेल करते हैं, ऐसे ही ये लोग सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, लेकिन ब्लॉकचेन के साथ मिलके। जैसे कोई इसके मॉडम को बाय करता है तो उसको एक अर्निंग का भी एक अलग से इंसेंटिव का भी इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं वो ब्लॉकचेन की तरफ से। तो एक तरीके से ये अपने मॉडम्स को भी बेच लेते हैं और लोग जो माइनिंग के चक्कर में इनको खरीद भी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है टोटल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट है, इसमें प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। इसमें जो इकोसिस्टम है वो वेब 3.0 है, अर्निंग का इकोसिस्टम है, और ज्वाइन। तो अगर आप स्टेकिंग वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो इनके प्रोडक्ट को उसके लिए भी आपको बाय करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अर्न लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और वेबसाइट खुल जाएगी, उसमें क्लियर शब्दों में लिखा होगा कि आप इसके जो अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो हाउ टू माइन डीपीआर फॉर इजी स्टेप्स। तो यहाँ पे लिखा बाय ए डीपर नेटवर्क, और यहाँ पे शॉप एड्रेस यहाँ पे दिया गया है कि डीपर नेटवर्क कहाँ से बाय होगा। डीपर नेटवर्क का जो मॉडम जो मिनी कनेक्ट है जो वो कहाँ से बाय होगा। स्टेप 2 बाय डीपीआर, इसके लिए डीपीआर टोकन की भी जरूरत होगी। डीपीआर टोकन को बाय करेंगे, वो कहीं से इनके कूकन और वगैरह की वेबसाइट वगैरह दे रखी है तो वहां से बाय होंगे। और स्टेक डीपीआर जो एक यहाँ पे एक जो एप्लीकेशन का एड्रेस दे रखा है, तो यहाँ पे स्टेक करने पड़ेंगे डीपीआर, उसके बाद आपका रिवार्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इकोसिस्टम सोचने में दिखने में बहुत अच्छा है दोस्तों। अब मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो माइनिंग रिवार्ड है और प्राइवेट टोकन है, टीम है, और मार्केट ऑपरेशन कोऑपरेशन और टोकन ट्रेजरी जो है कोर आइस यूजर आईडीओ, तो इसके अंदर कितना कितना हुआ था। और माइनिंग में जो है वो 60% आपके सामने लिखा हुआ है, और प्राइवेट जो टोकन है वो 20% है, टीम है 10% है, और मार्केट ऑपरेशन और कॉपरेशन और ये जो है पूरे 5% है, और आईडीओ में भी 5% एलोकेट हुआ था। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि एक तो जो 60% है ये बहुत ज्यादा है कि माइनिंग में आएगा, मतलब सर्कुलेशन में 60% जो मार्केट में आना बाकी है। इससे पहले जो प्राइवेट टोकन टीम का जो टोटल जो इनका जो अनलॉकिंग थी वो 3 साल के अंदर थी। तो ये जो प्रोजेक्ट है 2024 में इसकी सारी अनलॉकिंग कंप्लीट हो जाएगी। क्या इसको बाय करना चाहिए, उसके लिए हम इसकी टोकनोमिक्स को भी देखते हैं, क्योंकि काफी सारे टोकन यहाँ पे अनलॉक होना बाकी है। एक तो ये अनलॉक मतलब इसके जो माइनिंग लोग माइन कर रहे हैं और लोग डेली बेसिस पे इसके जो टोकन माइन कर रहे हैं, क्या माइनिंग से भी ज्यादा क्या इसमें बाइंग भी हो रही है। बिकॉज बाइंग जब ज्यादा होगी माइनिंग से ज्यादा, तो ही मार्केट में एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है ये वाला जो प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे जाते हैं इसके बारे में कुछ और जानने के लिए। अब हम जाते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इसकी जो 5 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट कैप है इस वक्त, और इसका जो वॉल्यूम है $142 के आसपास है 24 आवर का। और ये जो 142 है, ये जरूरी नहीं है बाइंग का हो, सेलिंग का भी हो सकता है। इसके अंदर बाइंग और सेलिंग दोनों का वॉल्यूम है, तो बाइंग और सेलिंग का 142 है। यहाँ पे 163 दिखा रहा है, तो 163 मतलब 1,63,000 के आसपास इसका जो 24 आवर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम काफी कम है दोस्तों, बट क्योंकि ये ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि सेलिंग का वॉल्यूम हो, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है वो लगातार नीचे जाता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगातार नीचे जा रहे हैं। यहाँ पे इसने ट्राई भी किया था स्टार्टिंग में, बिकॉज टोकन कम थे उस टाइम।
2021 में, और उसके बाद ये नीचे 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 नीचे, बिकॉज काफी लोगों ने माइन करना शुरू कर दिया। माइन के बाद आपको पता ही है बियर मार्केट तो सेल करना शुरू कर दिया और नीचे ही नीचे, ठीक है। तो ये जो टोकन है, मतलब किसी भी रेंज में चले जाओ, 7 डेज में, 1 मंथ में, 1 ईयर में भी चले जाओगे, तो इसका जो चार्ट है वो नीचे ही दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। वो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इसके जो टोकन 60% के आसपास माइन होने हैं, और मार्केट में सर्कुलेशन केवल 2 बिलियन का है इस वक्त, और ये बढ़ता चला जा रहा है, और 10 बिलियन के आसपास टोकन है। तो दोस्तों, क्या ये टोकन आपको लगता है ग्रो करेगा? दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ये जो टोकन है, प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसा मानो कि ये कुछ बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है। नंबर 1 बेनिफिट कंपनी का, जो ये कंपनी में के जो ये मोडम वगैरह जो भी इनके जो प्रोडक्ट हैं, उनको जो सेल करने के लिए एक, क्योंकि ब्लॉकचेन की हेल्प से, माइनिंग की वजह से काफी लोग इसको बाय करते हैं, सोचते हैं कि अभी माइन कर लेंगे टोकन और फ्यूचर में बेचेंगे जब बुल रन आएगा, ठीक है। एक उसके लिए बाय करते हैं, काफी सारे डेवलपर भी बाय करके रखते हैं, काफी सारे जो नोड ऑपरेटर उन्होंने भी बाय करके रखे हैं। तो ऐसे ही काफी सारे आपके और मेरे जैसे भी लोग, बिकॉज इंस्टॉलेशन आसान है, तो लोग बाय करके रखते हैं, और इसको चाहे उनको वीपीएन की जरूरत हो ना हो, वो टोकन को माइन करने के लिए जरूरत है। कुछ लोग वीपीएन के लिए और प्लस माइनिंग के लिए दोनों इसको बाय करते हैं। 24 आवर में 17% के आसपास इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, और इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों, ये गिरता चला जा रहा है, और ये 5 मिलियन के आसपास है। क्या फ्यूचर में अच्छा कर सकता है? दोस्तों, फ्यूचर में अच्छा तो कर सकता है जब वेब 3.0 का दौर आएगा, लेकिन अभी वो काफी टाइम आगे है, अभी इसमें टाइम लगेगा। और डेली बेसिस पे जब टोकन रिलीज हो रहे हैं, तो ये एक खतरे की घंटी होती है, और टोकन भी थोड़े थोड़े नहीं, बहुत सारे टोकन रिलीज हो रहे हैं। इनकी जो प्राइवेट एलोकेशन, जो इससे पहले जो आईडीओ वगैरह में जिसने बाय किए थे, वो सारे के सारे सेल कर रहे हैं, और जब भी इसका जो मार्केट कैप है वो तेजी से नीचे आ रहा है। और इसके अलावा मैं ये बता दूं, 2024 तक इनके बहुत सारे टोकन अभी और अनलॉक होने बाकी है। दोस्तों, 2024 जो है वो आने वाला है। मैं आपको ये कहता हूं कि 2024 के मिड से अगर इसकी स्टार्टिंग करे बाय करना, तो ज्यादा अच्छे रेट पे मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 5 जो मिलियन है इसका जो मार्केट कैप है, इससे भी नीचे गिर सकता है। अगर नहीं भी गिरेगा, इतना भी रहेगा, तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो तुरंत गिरता चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो जो टोकन है वो डेली बेसिस पे माइन हो रहे हैं, और डेली बेसिस पे सेल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक है, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक की वजह से 1 साल के अंदर 76% गिरा है, और लोगों ने बहुत हाई रेट पे, मतलब इसका ऑल टाइम हाई जो गया था वो 30 सेंट के आसपास गया था। इसका ऑल टाइम हाई मैं यहां दिखा देता हूं आपको, 33 सेंट के आसपास गया था। 99.12% डाउन है। क्या ये और डाउन जा सकता है? बिल्कुल, ये और डाउन जा सकता है। मेरे हिसाब से इसको अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। देखो, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2 लोगों के लिए प्रोजेक्ट है। एक तो जिसकी कंपनी है उसका जो प्रोजेक्ट है, मतलब उसने जो प्रोजेक्ट में अपने जो प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है, उस बेचने में आसानी हो जाती है ब्लॉकचेन और वेब 3.0 को काउंट करने से, ठीक है। वो बिक रहे हैं, इस वजह से बिक रहे हैं। और लोगों के लिए, लोग जिन्होंने माइन करना है इसको, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है, प्रोजेक्ट है। जो माइन कर रहे हैं वो अपना जो लॉस को कवर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको वीपीएन भी यूज कर लेते हैं, माइन भी कर लेते हैं, और इसका जो मोडम को जो पे करके जो बाय करते हैं, कहीं ना कहीं जो कभी ना कभी तो कॉस्ट उसकी पूरी होगी बुल रन के अंदर, मे भी हो सकती है, मे बी फ्यूचर बताएगा। बट ये जो जो डीपर नेटवर्क है, ये काफी पुराना है। वैसे तो 2018 से काम कर रहा है, लेकिन 2021 में ये मार्केट में इसके चार्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट बुल रन आएगा, मे बी ये नेक्स्ट बुल रन में 0.10 0.20 सेंट तक जाता है। मुझे लग नहीं रहा कि किसी भी एंगल से ये 0.30 सेंट तक जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे टोकन मार्केट में होंगे, और जितना ये प्रोजेक्ट लंबा खींचेगा उतना ही पुराना होता चला जाएगा, और जब ये पुराना होता चला जाएगा तो एडॉप्शन जो लेवल है उसका उतना गिरता चला जाएगा। तो ये जो आप ये समझ लो कि ये नेक्स्ट जो बुल रन है, मे बी इस बुल रन में वो 20 सेंट के आसपास चले जाए, मे बी 30 सेंट के आसपास भी चले जाए, बट बहुत ही तगड़े वाला प्रॉफिट, $1 $2 का प्रॉफिट इसमें नहीं होने वाला, बिकॉज इसमें जो टोकन जो माइन हो रहे हैं वो लगातार जो प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत ही
अच्छी बात नहीं है, ठीक है? किसी को यहाँ से कुछ बाय करके ट्राई करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। ये इसकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे शॉप वगैरह कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट है चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। बट मेरा कोई भी इंटरेस्ट इन मॉडेम्स वगैरह में नहीं है और मैं अपने जो इंटरनेट से अभी खुश हूँ फिलहाल। और जब वेब 3.0 आएगा फ्यूचर में, जब एडॉप्शन लेवल बहुत तगड़ा बढ़ेगा, मे बी उस टाइम मैं इस प्रोजेक्ट को दोबारा देखूंगा। अभी ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से मेरे जो माइंड में फिट नहीं बैठता दोस्तों। ये इसमें जो मॉडेम है, वो मॉडेम को बाय करने के लिए इन्होंने बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करे हैं। ये मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूं। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। इन्होंने जो मार्केटिंग का स्टाइल है, इन्होंने जो ब्लॉकचेन के साथ इंटीग्रेशन है, इन्होंने एक स्टोरी जो बिल्डअप की है, वो सच में काबिले तारीफ है। वैसे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसकी जो टोकन की सप्लाई बहुत कम होती तो मे बी ये ग्रो ज्यादा करता। अगर ऐसे ही किसी टोकन के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो और हम उसका रिव्यू करने का कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। वैसे मैं आपको बता दूं, काफी लोग मुझे बोलते हैं ये वाला टोकन करो और ये वाला टोकन करो। मैं नोट डाउन जरूर करता हूं सारे टोकन्स का नाम और उनकी जो वेबसाइट है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जब भी कर पाता हूं, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा वर्क है। मेरा एक पेड ग्रुप भी है, उसमें मैं सबसे ज्यादा ध्यान देता हूं। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके टोकन को रिव्यू करना स्टार्ट कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर, बाय बाय।